Hello बच्चों, let's read this question. The question says, a golf ball of mass 100 gram at rest is hit with a striker. Find the impulse of the hit if the ball stops after traveling a horizontal distance of 100 meter with a uniform retardation of 5 meter per 5 meter per second square, and four options are given. So let's start with key concepts. So जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, की कॉन्सेप्ट दैट impulse is defined as integration f dt, where f is force and t is time. So integration f dt from time t1 to time t2, and this is equals to momentum at time t2 माइनस मोमेंटम एट टाइम t1. सो ये हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. नाउ लेट mass of golf ball be m1, which is 100 grams और 0.1 kg. और जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इफ द बॉल स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर. सो जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हम ले लेते हैं s, विच इज 100 मीटर. और जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुए है वो कितनी है? रिटार्डेशन जो प्रोड्यूस हुई है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ अब हम इम्पल्स निकालते हैं. सो impulse is equals to, हमने क्या देखा? इम्पल्स किसके इक्वल होते हैं? मोमेंटम एट टाइम t2 माइनस मोमेंटम एट टाइम t1. ओके, so momentum at time t2 minus momentum at time t1. so हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सपोज हमारी गोल्फ बॉल है. so हम क्या देख रहे हैं कि सपोज यहाँ पर हमारी गोल्फ बॉल है. ओके, इसको स्ट्राइक किया और वो यहाँ पर पहुंच गई है. ओके, सो ये यहाँ से यहाँ पर गई है. ओके, और आफ्टर एट दिस पॉइंट, सपोज ये पॉइंट 0 है. ओके, और उसने यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर ट्रैवल किया है, जिसके बाद उसका रिटार्डेशन हुआ है कितना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से. ओके, सो यहाँ से रिटार्डेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो हमें इम्पल्स निकालना है कि इम्पल्स, फाइंड द इम्पल्स ऑफ द हिट if the ball stops after traveling a horizontal distance 100 meter with a uniform retardation of 5 meter per second square. so जब यहाँ से हिट हुआ है, ये इस पॉइंट पे गया है. ओके, ये पॉइंट कितना है? टाइम 0, और सपोज इसको कर लेते हैं ये है टाइम t2. ओके, हम क्या देख रहे हैं? टाइम 0 पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एट रेस्ट. गोल्फ बॉल वॉज एट रेस्ट. ओके, हमें मोमेंटम पता है कितना होता है? मास इनटू वेलोसिटी. और अगर टाइम 0 पे देखें तो हमारी वेलोसिटी 0 थी. मास इनटू 0 इज इक्वल टू 0. एट टाइम t1, दैट इज एट टाइम t इज इक्वल टू 0, कितना है हमारा मोमेंटम? 0. हमारा इंपल्स कितना हो जाएगा? हमारा इंपल्स हो जाएगा, इंपल्स इज इक्वल्स टू मोमेंटम एट टाइम t2. ओके, मोमेंटम एट टाइम t2, यानी इस पॉइंट पे यहां पर कितना मोमेंटम होगा जब ये बॉल यहां से यहां पर आ गई. ओके, हम यहाँ पे इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1. ओके,
सो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है सो ये इक्वेशन हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as। ओके, सो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आकर हमारी जो 100 मीटर पे है यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सो ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। और यहाँ पर कितनी वेलोसिटी है हमें नहीं पता, सो हम मान लेते हैं वो जो वेलोसिटी है वो है u। ओके, सो यहाँ से हम देखेंगे u स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2as। सो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू v हमारा है जीरो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है हमारी 5, a की वैल्यू है हमारी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 5 और s की वैल्यू हमें गिवन थी जो कि है 100 मीटर। सो ये हो जाएगा 100। सो ये हमारा आंसर आएगा u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1000 और u इज इक्वल्स टू रूट 1000। सो हमें क्या पता चला है कि टाइम 2 पे हमारी स्पीड कितनी रही होगी बॉल की विच इज रूट 1000। ओके, सो ये हमारी वेलोसिटी रही होगी। सो हमारा मोमेंटम एट टाइम t2 कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी। हमें मास कितना गिवन है, मास 0.1। सो 0.1 मल्टीप्लाई बाय रूट 1000 विच इज 0.1 मल्टीप्लाई बाय 31.622 और 3.162। ओके, सो ये हमारा है मोमेंटम एट टाइम t2। सो पुटिंग this in equation 1। इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करें सो हमारी इक्वेशन 1 थी इम्पल्स इज इक्वल्स टू pt2। ओके, सो हमारी इम्पल्स कितना आएगा, इम्पल्स इज इक्वल्स टू 3.162 और 3.16 अगर हम पॉइंट्स के बाद दो डिजिट तक 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करें। ओके, सो हम ऑप्शंस में चेक करते हैं। सो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी विच इज 3.16 न्यूटन सेकेंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।